नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक नया टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, DOL स्टार्टर, जो जिसको कभी कभी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर भी बोलते हैं और कोई कोई डॉल स्टार्टर भी बोलते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं जो स्टार्टर का जो ड्राइंग है कैसे करते हैं। स्टार्टर में जैसे कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, इसका एप्लीकेशन अगर देखें कहाँ कहाँ में यूज़ होता है। इसको हम किसी मोटर को या किसी ड्राइव को हमको चलाना है, उसको चलाने के लिए हमको स्टार्टर की ज़रूरत पड़ती है। या मोटर हो सकता है या कोई भी ड्राइव हो सकते हैं। मेनली हम क्या है, इंडक्शन मोटर चालू करने के लिए हम ड्यूल स्टार्टर को यूज़ कर सकते हैं। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें हम इलेक्ट्रिकल और पावर प्लांट रिलेटेड हम वीडियो इस चैनल पे हम बनाते रहते हैं। और जो लोग हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन लोगों को पता ही चल गया होगा, जो हमारा चैनल का नाम था ऑल इन वन कॉन्सेप्ट, वो अभी नाम चेंज होकर इलेक्ट्रिकल पावर हो गया, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल रिलेटेड वीडियोस हम इस चैनल पे दिखाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा जो टॉपिक है इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। तो कोई भी अगर आपको ड्राइंग के बारे में कुछ अगर पता करना है कि यार ड्राइंग आपको समझ में नहीं आ रहा है, पहले आप कोई भी चीज़ ड्राइंग में आपको क्या करना पड़ेगा, ड्राइंग का जो सिंबल है वो सिंबल आपको पता होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है कि ड्राइंग है, ड्राइंग में क्या क्या कंपोनेंट लगता है वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर वो चीज़ अगर आपको नहीं पता है तो अगर डायरेक्ट आप वो ड्राइंग आप देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर सोचो कि मैं एक लाइट चलाऊँगा, समझो कि मेरे घर में एक लाइट है, उसको एक लाइट जलाऊंगा। हमको पता ही नहीं है लाइट जलाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए, तो हम कैसे उसका कनेक्शन करें या कनेक्शन कैसे पता चलेगा। जैसे कि एक लाइट जलाने हमको क्या चाहिए, एक स्विच चाहिए जो कि किट कैट स्विच है, और एक क्या चाहिए, एक फिलामेंट चाहिए, ठीक है, जो कि फिलामेंट चाहिए, जो कि जिसमें 2 तार होता है, समझो कि फिलामेंट से। हमारा हैंड राइटिंग थोड़ा ख़राब है, आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक है फिलामेंट है, एक फ्यूज़ है, सॉरी एक स्विच है, एक स्विच है, एक समझो कि एक लैंप है, और क्या चाहिए, और एक पावर सोर्स चाहिए, समझो कि ये फेज है, एक न्यूट्रल है। तो आप कनेक्शन कैसे दोगे, यही चीज़ कनेक्शन में क्या है, कोई भी कनेक्शन डायग्राम जो भी ड्राइंग में रहता है, मेनली क्या होता है, कनेक्शन डायग्राम रहता है। आपको अगर कंपोनेंट के बारे में नहीं पता है, किसको सीटी बोलता है, किसको पीटी बोलता है, किसको स्विच बोलता है, किसको ब्रेकर बोलता है, यही चीज़ आपको नहीं पता है तो आप ड्राइंग पढ़ नहीं सकते। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम इस चैनल पे हम आपको धीरे धीरे उस लेवल तक लेके चलेंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर जैसे कि हम इस वाले ड्राइंग की, छोटा वाला ड्राइंग के बारे में बात करें, जैसे कि स्विच है, स्विच में क्या करना है, फेज वाले को स्विच में लेके चलना है, और एक फेज देके इसका आउटपुट में एक फ्यूज़ लेके जाना है, लैंप में लेके जाना, लैंप का जो न्यूट्रल है डायरेक्ट दे देना है, तो स्विच आपको चलाना है। तो सारे सिंपल डायग्राम है। ये सिंपल डायग्राम जो है कोई भी आपका जैसे ड्राइंग बुक है उसमें आपको दिख जाएगा, लेकिन आपको कंपोनेंट के बारे में पहले पता होना चाहिए, और कंपोनेंट का जो सिंबल है वो भी पता होना चाहिए। तो पहले अगर डॉल स्टार्टर का जैसे हम ड्राइंग पता करना है, पहले उसको पता करना पड़ेगा डॉल स्टार्टर बनाने के लिए क्या क्या हमको कंपोनेंट चाहिए। कंपोनेंट में पहले क्या क्या चाहिए, जैसे मेन कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट में क्या क्या चाहिए, आपको एक फ्यूज़ चाहिए। अगर 3 फेज आपको चाहिए तो 3 फेज के लिए 3 फ्यूज़ चाहिए, जो भी है क्वांटिटी आपको पता चल। फ्यूज़ चाहिए, कॉन्टैक्टर चाहिए, कॉन्टैक्टर चाहिए। कॉन्टैक्टर मतलब आप समझ ही रहे होंगे कॉन्टैक्टर मतलब क्या होता है। अगर नहीं समझते हैं तो कॉन्टैक्टर के बारे में पहले आप पता कीजिए कॉन्टैक्टर क्या होता है। उसके बाद क्या है, एलईडी लगेगा। एलईडी मतलब होता है अगर कोई मोटर चालू कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, उसका लाइट ब्लो करेगा। जैसे चालू है मतलब रेड सिग्नल देगा, अगर बंद है तो ग्रीन सिग्नल देगा, अगर सर्किट ट्रिप करे तो क्या सिग्नल आएगा। दूर से आपको इंडिकेशन के लिए आपको एलईडी लगाना पड़ता है। नहीं लगाओगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है, लगा दोगे तो आपको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, इंडिकेशन पर्पस के लिए यूज होता है। उसके बाद ओएलआर होता है, ओएलआर मतलब ओवरलोड रिले होता है, और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं। तो ये सब चीज़ अगर नहीं पता है मेन चीज़, और पुश बटन होता है जैसे कि स्टार्ट
स्टार्ट पुश बटन, स्टॉप पुश बटन, ये सारे चीज़ होता है। कितना आइटम हो गया? 1 2 3 4 5 6 आइटम। तो ऐसे ऐसे आपको कंपोनेंट चाहिए। तो चलिए, जैसे कंपोनेंट हमने बताया, इस कंपोनेंट का क्या क्या हमको सिंबल होता है ये देख लेते हैं। फ्यूज, जैसे फ्यूज का सिंबल क्या होता है? देखिए, 2 फ्यूज का टर्मिनल है, उसके बीच में देखिए एक सांप की तरह एक ये है, इसको फ्यूज का सिंबल बोलते हैं। ये एमीटर का सिंबल है, एमीटर ए से डिनोट किया जाता है और गोला कर दिया जाता है। एक कॉन्टैक्टर बोला था, ये कॉन्टैक्टर है, कॉन्टैक्टर ऐसे सिंबल होता है। अगर 3 फेज होता है 3 फेज रहेगा, मेनली कॉन्टैक्टर 3 फेज रहता है, और कभी कभी एमसीसी भी रहता है जो 4 पोल का भी रहता है, और न्यूट्रल भी कई किसी में रहता है। तो जैसे ओएलआर क्या होता है? ओएलआर जैसे हमने बताया था, ओवरलोड रिले। रिले क्या करता है? आपको ओवरलोड प्रोटेक्शन देता है कोई भी मोटर के लिए। और क्या आता है? एलईडी देखिए, ये नीचे रखा है, ये एलईडी मतलब इंडिकेशन के लिए। एलईडी का सिंबल ऐसा होता है। उसके बाद क्या आता है? स्टार्ट पुश बटन। ये देखिए, पुश बटन क्या है? ये स्टार्ट पुश बटन, जिसमें क्या है, 2 टर्मिनल है और एक दबाने के लिए, इसको शॉर्ट करने के लिए एक, जिसको दबा 2 टर्मिनल ओपन है, इसको बोलते हैं स्टार्ट पुश बटन। स्टॉप पुश बटन क्या है? इसमें क्या है, 2 टर्मिनल है जो कि कनेक्शन लगा हुआ है। तो इसको कभी कभी हम एनसीबी बोलते हैं। एनसीबी मतलब होता है नॉर्मली क्लोज, मतलब क्या है, दोनों का टच है। अब कभी स्टार्ट पोर्शन को हम एनो भी बोलते हैं। एनो मतलब नॉर्मली ओपन। एनो मतलब ये देखिए, 2 कॉन्टैक्ट नॉर्मली ओपन है, ठीक है। और क्या क्या चीज़, जैसे मोटर का सिंबल ऐसा होता है, स्टार का सिंबल होता है, डेल्टा का सिंबल ऐसा होता है, ये डेल्टा है। वोल्ट मीटर का सिग्नल ऐसा होता है, आपको अगर किसी सर्किट में वोल्टेज मेजर करना है। एम मीटर का सिग्नल ऐसा होता है, जिस मतलब ये लिख के होता है, इससे नॉर्मली ऐसे होता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ड्राइंग होता है, नॉर्मली ड्राइंग हम कैसे होता है वो देखते हैं। जैसे कि एक सप्लाई है, एक हम बस बना दिया, इसको हम बोलते हैं, अगर इसको हम पहले हम कंट्रोल सर्किट की बात करते हैं, नहीं, पहले हम क्या करते हैं, पावर सर्किट की बात करते हैं। इसको बोलते हैं पावर सर्किट। पावर सर्किट में क्या होता है? पावर सर्किट में अगर 3 फेज है तो 3 लाइन लगा देंगे। जैसे इसको बोलते हैं आर, इसको बोलते हैं वाई, और इसको हम बोलेंगे बी, और एक हम न्यूट्रल बस ले लेंगे, इसको बोलते हैं बस। तो अलग अलग हमने बस ले लिया है, तो अब अलग अलग बस से हमको क्या करना पड़ेगा? टैप करना पड़ेगा। सारे को हमने टैप कर लिया है। न्यूट्रल को हमने डायरेक्ट ले लिया। इसका सिंबल मतलब पता ही होगा, जैसे ये हमने दी, इसका मतलब इसके यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है। तो जैसे कि इसको आर है, वाई है, बी है, इसमें क्या करना है? अभी फ्यूज लेना है, फ्यूज देना है। फ्यूज देने के लिए हमको सारे में फ्यूज लगाना। फ्यूज का सिंबल क्या बोला था यहाँ पे? देखिए, फ्यूज का सिंबल ऐसा था, तो हमने फ्यूज ऐसा दे दिया, सारे में फ्यूज लगा दिया हमने। अभी फ्यूज देने के बाद इसको हम फ्यूज बोलेंगे, जो कि 3 फेज फ्यूज है। फ्यूज देने के बाद यहाँ पे क्या आएगा? कॉन्टैक्टर आएगा। कॉन्टैक्टर सिंबल क्या है बोला था? ऐसा बोला था, कॉन्टैक्टर लगा देंगे। पावर सर्किट में मेनली क्या होता है? पावर सर्किट में होता है आपका मोटर को कैसे सप्लाई देंगे, मोटर में जो कैसे सप्लाई आएगा उसको बोलते हैं हम पावर सर्किट। तो मोटर में सप्लाई देने के लिए क्या क्या आपको उससे पहले क्या करना पड़ता है, वो ही उसको बोलते हैं पावर सर्किट। इसको बोलते हैं कॉन्टैक्टर। उसके बाद क्या आएगा? ओएलआर मतलब होता है ओवरलोड रिले। ओवरलोड रिले का सिंबल क्या था? ओवरलोड रिले का किधर गया? ये देखिए, ओएलआर, ओवरलोड रिले। इसको बोलते हैं हम ओएलआर। इसका जो अभी सप्लाई आ रहा है, ये देखिए, अब ये कहाँ पे जाएगा? मोटर पे जाएगा। मोटर को हम क्या लिखे थे? एम। तो मोटर में हम चला देंगे, मोटर हो गया एम। मोटर में कहाँ पे जाएगा? मोटर में टीबी में जाएगा।
मोटर का टीबी भी कैसे होता है, मोटर का 6 टर्मिनल होता है, 6 टर्मिनल होता है। उसको हम स्टार भी कर सकते हैं, यहाँ से एक ले लेते हैं RYB, इसको हम डेल्टा भी कर सकते हैं। डेल्टा कैसे होता है, इसको 6 टर्मिनल है, ऐसे 6 टर्मिनल है, उसको हम ऐसा करते हैं, डेल्टा में कर देते हैं। उसको दे हम यहाँ से RYB कर देते हैं, RYB। तो मोटर का हमने, ये मोटर का पार्ट है, इसको इधर से कोई लेना देना नहीं है। तो इसको बोलते हैं पावर सर्किट। देखिए कितना सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि फ्यूज है, कॉन्टैक्टर है, ऑयलर है, मोटर में टीवी में चला गया, मोटर में टीवी में जैसे RYB किसी में सप्लाई दे दिया, इसको बोलते हैं पावर सर्किट। मतलब मोटर को 3 फेज पावर देने के लिए पावर सर्किट। लेकिन कंट्रोल सर्किट एक होता है, कंट्रोल सर्किट। कंट्रोल सर्किट क्या होता है, उसको हम अभी दूसरे एक बेसिक पेज में हम दिखाते हैं कंट्रोल सर्किट क्या होता है। देखिए कंट्रोल सर्किट, कंट्रोल सर्किट क्या होता है। कंट्रोल सर्किट मतलब क्या होता है, ये जो हमने अभी बताया था, ये जो पुराना वाला सर्किट है, उसी से ही हम बनाएंगे कंट्रोल सर्किट। मतलब इसको कंट्रोल करने में कैसे सर्किट देना पड़ेगा, मतलब इसका मतलब है अगर मोटर चलाना है, मोटर तो हमको सारे टाइम कंटिन्यूस चलाना नहीं है, उसको कभी कभी क्या करना है, कभी बंद करना है, कभी कभी चालू करना है, कभी कभी उसको उल्टा घुमाना है, कभी कभी सीधा घुमाना है, क्या कभी कभी उसको बंद करना है, तो कभी कभी इमरजेंसी में बंद करना है। तो इसीलिए क्या करता है, इसका अलग अलग फंक्शन है। तो हम क्या करते थे पहले, अगर एक बार अगर चालू कर दे ये कंटिन्यूस घूमता रहेगा, लेकिन अगर बीच बीच में उसको कभी जंग करना, चालू करना है, कभी कभी बंद करना है, तो इसको बोलते हैं कंट्रोलिंग। किसका कंट्रोलिंग, मोटर का कंट्रोलिंग। तो इसको कंट्रोलिंग के लिए हो गया कंट्रोल सर्किट। किसका कंट्रोल सर्किट, इस मोटर को चलाने के लिए एक कंट्रोल करना पड़ेगा, उसके लिए अलग एक सर्किट बनाएंगे जो कि हमारा मन मर्जी उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे बनाएंगे, बहुत ही सिंपल है। देखिए एक कंट्रोल सर्किट के लिए एक फेज चाहिए और एक न्यूट्रल सर्किट चाहिए, इसको बोलते हैं न्यूट्रल। सिंगल फेज सप्लाई चाहिए, ये से सिंगल पेज है, सिंगल पेज से हम एक टैब ले लिया, ठीक है। ये जो सिंगल पेज है इसमें क्या करना पड़ेगा, हमको एक फ्यूज देना पड़ेगा, ठीक है। फ्यूज का सिंबल हमने बताया था पिछले का, आपको याद होगा। चलो हम इसको कर दिया। अभी देखिए पहले, उसके बाद हमको क्या करना है, स्टॉप बटन देना है, स्टॉप पुश बटन। मतलब कभी कभी हमको अगर बंद करने की ज़रूरत पड़े तो हम डायरेक्ट बंद कर सकते हैं, इसको स्टॉप पुश बटन बोलते हैं, जो कि NC बोला जाता है। NC मतलब क्या बोला था, कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए NC का मतलब, आपको याद नहीं आ रहा है तो ये देखिए हो गया स्टॉप पुश बटन। और एक होता है आपका स्टार्ट पुश बटन। स्टार्ट पुश बटन का क्या नाम बोले थे हम, NO। कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए पूरा नाम क्या बोला था हमने, इसका भी नाम है NO। इसको भी चालू करने के लिए एक हैंडल की जैसे टाइप का बनाना पड़ेगा, ऐसा सिंबल है। ये हो गया आपका NO, बहुत ही सिंपल है, जो कि अलग अलग पुश बटन है। और इसका ओरिजिनल में देखने भी कैसा होता है आपको अभी हम ओरिजिनल इसको दिखाएंगे कैसे होता है। ये जो सारी चीज़ आपने देखे ना, कॉन्टैक्टर, फ्यूज, OLR, सारी चीज़ अभी दिखाएंगे आपको आंखों के सामने, रियल में कैसे में दिखने में कैसा होता है। तो अभी कैसा होता है, अभी जैसे इसमें देख रहे हैं आप, सारे को रियल में हम दिखाएंगे। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कॉन्टैक्टर का उसके बाद हम क्या लेंगे, OLR का NC लेंगे हम। OLR का होता है, जैसे OLR का हमने सिंबल बताया था, लेकिन OLR का NC पार्ट लेंगे हम। तो इसलिए हम क्या करते हैं, OLR का जैसे OLR सिंबल ऐसा है, OLR का NC लेने के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा, जैसे NC इसको बोले थे ऐसा ही हम बताना पड़ेगा। OLR का NC हम लोग दिखाने के लिए ऐसा लिया हूँ, ठीक है। OLR NC ये क्यों लिया है, इसको बोलते हैं इंटरलॉक। ये क्यों लिया है हम बाद में बता देंगे, ठीक है। NC मतलब आपको पता ही चल गया, नॉर्मली और नहीं बोलेंगे, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद आएगा कॉन्टैक्टर का A1 और दूसरे पार्ट आएगा कॉन्टैक्टर का A2। कॉन्टैक्टर का सिंबल कैसा होता है, एक बॉक्स की तरह होता है। कॉन्टैक्टर सिंबल आपको दिया नहीं था, जिसको बोलते हैं A1 A2।
इसका ऊपर होता है A1, इसका होता है A2, ठीक है। और ये जो और चला जाएगा, ये जो न्यूट्रल था, ये न्यूट्रल सर्किट में डायरेक्ट इसको हम सप्लाई दे देंगे। इसको बोलते हैं कंट्रोल सर्किट। ये कॉन्टैक्टर मतलब ये वाला जो कॉन्टैक्टर था CONTACTOR, ये कॉन्टैक्टर मतलब क्या होता है, ये वाला कॉन्टैक्टर, ये इसको ही तो मेन सप्लाई देना है। A1 A2 मतलब कॉन्टैक्टर का जो कॉयल है, अंदर कॉयल का एक पहला एंडिंग है A1, दूसरा वाला एंडिंग है A2, इसीलिए कॉन्टैक्टर। इसमें देखिए अभी इसको लाइन ट्रेस करते हैं। देखिए मेन क्या होता है, कॉन्टैक्टर का जो मेन कॉयल है इसमें सप्लाई देना पड़ेगा। तो देखिए सप्लाई कैसे देंगे हम, फ्यूज़ तो हमका कंटिन्यूस फ्यूज़ आपको सही रहता है, तो फ्यूज़ आपको कंटिन्यू यहाँ पे सप्लाई पास करेगा। यहाँ पे भी NC है, मतलब ये क्लोज है, ये वाला दोनों क्लोज है, मतलब इस लाइन पास कर देगा। यहाँ पे देखिए ओपन है, तो अगर चालू करना है तो इसको दबाना पड़ेगा। इसको दबा देंगे तो कि ये दोनों टच हो जाएगा। ये दोनों जब टच हो जाएगा, लाइन यहाँ तक आ गया। यहाँ तक आने के बाद सप्लाई यहाँ तक आ जाएगा। यहाँ तक आने के बाद यहाँ पे जो OLR का NC हमने लिया है, जैसे ये OLR था, OLR का ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट जो था, OLR का NC लिया है। लेने के बाद मतलब ये NC मतलब क्या है, लाइन ऑलरेडी पास हो गया। अगर इसको हम दबा देंगे तो लाइन ऑटोमेटिक इसके थ्रू पास होके A1 कॉन्टैक्टर में आ जाएगा। और A2 देखिए आपका न्यूट्रल उसका तो डायरेक्ट बस से दिया हुआ है। तो जब ही इसको हम दबा देंगे तब इसको क्या है, ये मोटर चालू हो जाएगा, मतलब कॉन्टैक्टर आपको पिक हो जाएगा। तो मोटर उसको घूमता रहेगा कंटिन्यूस घूमता रहेगा, लेकिन आपको कंटिन्यूस को दबाना पड़ेगा। मेन दिक्कत यही है। स्टार्ट वाला जो पुश बटन है, इसको जब दबा देंगे तब क्या है, कॉन्टैक्टर चलने लगेगा, मतलब मोटर आपको चलने लगेगा। लेकिन मोटर को चलना आपको, जैसे कि मोटर को आपको 2 घंटा 3 घंटा या 5 घंटा या पूरे दिन के लिए आपको चलाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये कंटिन्यूस यहाँ पे दबा के रहना पड़ेगा। हमको मतलब क्या है, आपको उधर रहना ही पड़ेगा, इसको दबा के होल्ड करके ऐसे दबा के रखना पड़ेगा। तो इसको एक डिसएडवांटेज है। इस डिसएडवांटेज को मतलब ये क्या है, आपको दिक्कत है। इस दिक्कत को आपको दूरी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पे दिमाग थोड़ा लगाना पड़ेगा। मतलब क्या होता है, ये जो कॉन्टैक्टर है, ये कॉन्टैक्टर का जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट होता है, जो लोग अगर इलेक्ट्रीशियन नहीं है तो लोग को समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर जिसको समझ में आ रहा है, इसका एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट होता है। ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट क्या होता है, ये जब मतलब और भी बता देते हैं, जैसे ये 3 कॉन्टैक्ट आपको दिख रहा है कॉन्टैक्टर का, इसके साइड में और भी छोटा छोटा बहुत कॉन्टैक्टर होता है, जो कि इसको ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट बोलते हैं। इसको बोलते हैं कभी कभी NO, कभी कभी NC। इसमें आपको हिसाब से आप लगा सकते हो। जैसे ये इसको मेन कॉन्टैक्टर बोलते हैं, इसको ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट। ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर का हमको क्या करना पड़ेगा, NO जो कॉन्टैक्ट होता है, ये वाला NO कॉन्टैक्ट, वो हम दिखाएंगे प्रैक्टिकली किसी कॉन्टैक्टर में खोल के। अभी आपको डेमो दिखाएंगे कैसे होता है। इसका NC आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे। ये जैसे कि NO था, सॉरी NC नहीं था, ये NO लेना पड़ेगा इधर से। तो ऐसा करके आपको लेना पड़ेगा। ये कहाँ से आ रहा है, आपका मेन कॉन्टैक्टर का जो NC है वहाँ से आएगा। आपको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स से टाइप कीजिए, आपको अगर कहीं पे डाउट हो रहा है तो, ठीक है, हम वहाँ पे क्लियर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसे ये सप्लाई आ रहा था, अभी पहले से दोबारा स्टार्ट करते हैं। ये क्यों हमने लगाया आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि पहले ये फेज आया था, फेज दे रहे हैं, फ्यूज पास हो गया। NC स्टॉप पुश बटन है, आपको पता नहीं चल रहा है तो यहाँ पे लिख देते हैं स्टॉप पुश बटन। इसको बोलते हैं स्टार्ट पुश बटन। ये हो गया OLR का NC हो गया कॉन्टैक्टर, ठीक है। तो देखिए यहाँ से NC तक यहाँ सप्लाई आ गया। यहाँ पे जो NO था, जो स्टार्ट कॉन्टैक्ट था, यहाँ पे हम दबाएंगे तब ये चलना स्टार्ट हो गया, क्योंकि ऑलरेडी ये NC है, चलना स्टार्ट हो गया। लेकिन जब ये छोड़ देंगे तब तो ये वापस दोबारा पोजीशन पे आ जाएगा। लेकिन उससे पहले जब ये कॉन्टैक्टर पीक हो गए, जब चालू कर देंगे एक बार, ये जब पीक हो जाएगा तब तक उसके साथ साथ ये भी, लेकिन जो पोजीशन है, इसका जो पोजीशन है, तब ये सामने आ जाएगा, ये दोनों टच हो जाएगा,
ये भी टच हो जाएगा, ये भी टच हो जाएगा, ये भी टच हो जाएगा, तो सप्लाई यहाँ पे थ्रू होगा, यहाँ पे भी टच हो जाएगा, यहाँ पे भी टच हो जाएगा। तो क्या होता है, यहाँ पे भी जब टच हो जाएगा तो ये क्या है, दोनों भी यहाँ पे भी टच हो जाएगा। तो मतलब क्या हो, ये छोड़ देने के बाद भी आपको जो सप्लाई है इधर से पास हो जाएगा। इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट और होल्डिंग कॉन्टैक्ट बोलते हैं कभी कभी। तो होल्डिंग कॉन्टैक्ट आपको लेना पड़ेगा। तो देखिए अभी यहाँ पे सप्लाई आ गया, थ्रू हो गया, और ये कॉन्टैक्टर आपको पीक हो गया, मतलब सप्लाई आपका चालू हो गया, मतलब मोटर अभी घूमने लगे। अब क्या है, अब आपको अगर मोटर को कभी बंद करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये जो पूरा सप्लाई जो लाइन थ्रू हो रहा है, ये कॉन्टैक्टर जो सप्लाई थ्रू हो रहा है, इसको हमें कट करना है, किसी जगह पे आपको कट करना है। चाहे इधर से भी कट कर सकते हैं, इधर से भी कट कर सकते हैं, इधर से भी कट कर सकते हैं। लेकिन क्या, अगर इलेक्ट्रिकली आपको कट करना पड़ेगा तो यहाँ पे एक स्टॉप पुश बटन है। स्टॉप पुश बटन क्या होता है, नॉर्मली एनसी होता है। इसको अगर दबा देंगे हम, क्या बोलते हैं, ये पूरा सर्किट जो है कहीं पे ब्रेक हो जाएगा। इसको बोलते हैं स्टॉप पुश बटन। सर्किट ब्रेक अगर कर देंगे तो कॉन्टैक्टर दोबारा अपना पोजीशन पे आ जाएगा, नॉर्मल पोजीशन। तो इसको बोलते हैं हम इमरजेंसी स्टॉप। कभी कभी हम इसको इमरजेंसी स्टॉप भी बोलते हैं या स्टॉप पुश बटन भी बोलते हैं। कभी कभी इमरजेंसी काम आता है तो इसको कभी कभी किसी लोग इमरजेंसी स्टॉप बटन भी बोलते हैं। तो अब होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम इसका जो रियल देखने में कैसा होता है सारी चीज़, ये हम अभी दिखाते हैं आपको।